कजान शहर के अंदर अलग अलग मुख्तलिफ टारगेट्स पे इन्होंने ड्रोन भेजे और ड्रोन मारे। पुतिन ने यह बोला है कि यार मैं विदाउट कंडीशन पीस टॉक्स के लिए तैयार हूं। ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगी, आपने उसकी जमीन ले ली, उसको क्यों पसंद आएगी वो बात। लेकिन पुतिन का यह कहना है कि आपने मेरे माथे पे पिस्टल लगाई, आपने ये सब कर दिया, कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हुआ। लेकिन जो नेटो है, नेटो बनाई आपने किसके खिलाफ है? यूएसएसआर के खिलाफ। अब यूएसएसआर नहीं रहा है, अब यार भगवान के लिए इसको एक्सपैंड मत करना। जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो गई, आप मान के चलो एक पूरा हाथ तो नहीं, कम से कम चाइना की 2-3 उंगलियां कट जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 8 यूएवीज यानी कि 8 बड़े ड्रोन यूक्रेन ने दे मारे रशिया के अंदर। कजान शहर है ये। कजान शहर के अंदर अलग अलग मुख्तलिफ टारगेट्स पे इन्होंने ड्रोन भेजे और ड्रोन मारे। ये जो लड़ाई है रूस और यूक्रेन की, अलग लेवल पे जा चुकी है दोस्तों। और ये जो पूरा मामला है ड्रोन का, दुनिया में सब लोग ये कह रहे हैं कि यार ये ड्रोन होना चाहिए, हमारे पास ड्रोन होना चाहिए। आपने एक बात देखी होगी, कुछ साल पहले, सिर्फ कुछ साल पहले दोस्तों, जो बातें होती है ना ड्रोन की, यही थी कि यार शादी में ड्रोन लगा दिया, इधर ड्रोन लगा दिया, शूटिंग के लिए ड्रोन। नोबडी टुक ड्रोन वॉरफेयर सो सीरियसली, जबकि ड्रोन वॉरफेयर के लिए नए नहीं है। दे आर नॉट न्यू टू वॉर। जो अमेरिकन ड्रोन है कितने सालों से चलते चले आ रहे हैं, कितने सालों से। लेकिन भारत में सीरियसली लेना, तब भारत ने जब देखा ना, हम लोगों ने अजरबैजान आर्मेनिया में क्या हुआ ड्रोन को लेकर, जब हमने देखा कि यूक्रेन रशिया में क्या हुआ ड्रोन को लेकर, जब हमने देखा कि साहब ये इजराइल, वो तो लेटेस्ट है, 1 साल पुरानी कहानी है, कि जब इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला, हमास, हुथी, ये सारा का सारा जो एंगल था, इसमें ड्रोन वॉरफेयर का क्या हुआ, तो भारत ने भी अपना एक ड्रोन इकोसिस्टम तैयार करा है। इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रूस के बारे में, आज हम बात करेंगे पुतिन के बारे में, जेलेंस्की के बारे में, यूक्रेन के बारे में। 113 ड्रोन भेजे रशिया ने, जिसमें से यूक्रेनियन एयरफोर्स कहती है कि उन्होंने करीब 55-56 मार गिराए। लेकिन काफी तहस नहस हुआ वहां पे, काफी जिसको कहते हैं कि लोग मारे गए। तो ये एक दूसरे को ड्रोन से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन क्यों दोस्तों, ड्रोन क्यों? फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं? ड्रोन सस्ते हैं, ड्रोन की एम्युनिशन सस्ती है। ड्रोन अगर टूट भी जाए, खत्म भी हो जाए, तो उसको रिप्लेस करना बड़ा आसान है। उसमें पायलट नहीं बैठता, किसी की जान जोखिम में नहीं। एक पायलट, उसकी ट्रेनिंग के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे जाते हैं। पायलट ऐसा नहीं कि सड़क से किसी को चलता उठा दिया, बोला कि बेटा कल से तू जहाज चलाएगा, नहीं। इट्स अ वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इसीलिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। वहां पे सालाना जो अपना मीडिया ब्रीफिंग करते हैं और वहां पे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, वहां पे पुतिन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। पुतिन ने यह बोला है कि यार मैं विदाउट कंडीशन पीस टॉक्स के लिए तैयार हूं। उन्होंने बोला है कि इतने साल हो गए, 4-4.5 साल हो गए, मैंने तो बात नहीं करी डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलाएंगे तो मैं जरूर मैं पीस वार्ता के लिए आऊंगा और मैं चाहता हूं कि शांति हो जाए। कोई टेम्पररी शांति नहीं चाहिए हमें टेम्पररी ट्रूस नहीं चाहिए, हमें परमानेंट ट्रूस चाहिए। लेकिन जो पुतिन मेन बात नहीं बता रहे दोस्तों, मेन चीज वो ये नहीं बता रहे हैं कि 20% जमीन यूक्रेन की आज की तारीख में रशिया ने घेर रखी है, और ट्रंप का भी यही प्लान है कि वापस मत देना जमीन, जो तुमने ले ली वो तुम्हारी हुई, अब शांति करो। अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि यूक्रेनियंस को यह बात पसंद नहीं आती। ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगी, आपने उसकी जमीन ले ली, उसको क्यों पसंद आएगी वो बात। लेकिन पुतिन का यह कहना है कि आपने मेरे माथे पे पिस्टल लगाई। पुतिन का यह कहना है कि आपने इतना धक्का दिया कि मैं मजबूर हो गया। आपने बोला साहब मैं नेटो में शामिल हो जाऊंगा, आपने बोला यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाएगा, जबकि आपने जो वादा करा था, मैं पुतिन के वर्ड्स आपको बता रहा हूं कि उसका इंटेंट क्या था और कंटेंट क्या था उनके कॉन्वर्सेशन का, कि साहब ऐसा है कि जब 1991 में सोवियत रूस, यूएसएसआर जब बिखरना शुरू करी, तो उसमें से कई सारे इनके वेस्ट के साथ मुआहदे हुए, कई सारी अंडरस्टैंडिंग्स हुई वेस्ट के साथ। और उसमें से चीफ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ठीक है यार, जो आपका था आपने तोड़ना था, एक देश के आपने 15 देश बना दिए, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब तो यूएसएसआर के हिस्से थे, आपने ये सब कर दिया, कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हुआ। लेकिन जो नेटो है, नेटो बनाई आपने किसके खिलाफ है? यूएसएसआर के खिलाफ। अब यूएसएसआर नहीं रहा है, अब यार भगवान के लिए इसको एक्सपैंड मत करना।
इसको एक्सपैंड मत करना, नेटो को एक्सपैंड मत करना, लेकिन नेटो वालों ने वादा खिलाफी करी, इन्होंने एक्सपैंड करना फिर शुरू कर दिया। जंगी जुनून होता है ना, दिमाग जब लोगों का खराब हो जाता है। और आज आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नेटो के खिलाफ सिर्फ पुतिन नहीं है, नेटो के खिलाफ इवन ट्रंप है। आप अगर ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखेंगे, ट्रंप क्या बोल रहा है? ट्रंप कह रहा है कि पहली चीज तो 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म करूंगा, बकवास चल रहा है, कोई ज़ेलेंस्की को पैसा वैसा नहीं देना, हमने कोई हथियार नहीं देने, हम क्यों पड़े इस फड्डे में यार? हजारों किलोमीटर दूर अगर दो देश लड़ रहे हैं, लड़ने दो, लड़ने दो, हमारा क्या यार, हमें थोड़ी ना खतरा है कोई। और उसने एक और बात बोली कि तकरीबन 33 देश हैं जो कि नेटो का, एक नेटो जो संगठन है उसके करीब 33 मेंबर्स हैं। पैसा कौन दे रहा है सबसे ज्यादा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा, और यूरोप में सिर्फ 3 देश हैं जो पैसा देते हैं। तो अगर फ्रांस ने पैसा दे दिया, जर्मनी ने पैसा दे दिया, यूके ने पैसा दे दिया, तो भैया बाकी लोगों को क्या सांप सूंघ गया है? आप भी मेंबर है ना नेटो के, तो आप भी थोड़ा जेब ढीली करो यार। ट्रंप कहता है ये बड़ी अच्छी बात है, तुम लोग सारा का सारा पैसा, अब देखो सोशल मीडिया में क्या स्टोरी चलती है, अब आप देखो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पे लाइफ कितनी अच्छी है, आपने देखा होगा ना, कितने प्यारे प्यारे घर हैं, लोग साइकिल चला के जा रहे हैं, कितनी वहां पे शांति है, कितना पीस है, लोगों को फ्री में मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। ट्रंप कह रहा है ड्रामा अपना बंद करो, ठीक है, फ्री में कहना कोई फ्री नहीं है, इसका पैसा अमेरिका दे रहा है। अमेरिका कैसे पैसा दे रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ऐसा है कि खतरा सबको है, लेकिन नेटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेटो का संविधान है, वो ये कहता है कि 33 में से अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो बाकी 32 देश ये मानेंगे कि यह हमला उनके ऊपर है और वो उस बंदे के ऊपर अटैक करेंगे जो कि हमलावर है। समझ गए आप? और इसी चीज का फायदा उठा के ये जो बाकी देश है जो कुछ भी पैसा नहीं देते, इन लोगों ने बोला कि डिफेंस में सिर्फ इतना ही कि अपनी तनख्वाहें वनखाएं थोड़ी बहुत देते रहो, कभी कभी अपग्रेड कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो यार सानू की, अमेरिका तो है, अमेरिका है, अमेरिका बचाएगा, फ्रांस बचाएगा, जर्मनी बचाएगा, यूके बचाएगा। अब ट्रंप आ गया बीच में, ट्रंप कहता कोई नहीं बचाएगा। ये जो तुमने अपनी एक बहुत प्यारी सी दुनिया बना रखी है, बड़ी खूबसूरत सी दुनिया बना रखी है, जो कि आपके सोशल मीडिया पे चलती है, टिकटॉक पे चलती है, इंस्टाग्राम, और लोग कमेंट करते हैं देखो कितनी सुहानी दुनिया है, यहाँ पे हर चीज फ्री है, इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साइकिल से जाता है, देखो कितना कितना बढ़िया है। वो कह रहा है ये सब अपने ड्रामे बंद करो, ठीक है, ये फ्री का बंद करो और अपने डिफेंस में पैसा लगाओ। उसने बोला कि भैया देखो अगर रूस अटैक करता है तो तुम्हें करेगा, हमें तो करेगा नहीं, तुम्हें करेगा, और तुम इस ख्वाब में बैठे हुए हो कि जब तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो यहां से अमेरिका आएगा बचाने के लिए। मैं क्यों आऊंगा बचाने के लिए भाई? तो मैं पैसा अपने मुल्क में लगाऊंगा, तुम्हारे मुल्क में लगाऊंगा। यानी कि उसका यह कहना है कि सब अगर बराबर हैं, या तो आप बोल दो कि नेटो का बॉस अमेरिका है, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आपका नेटो का संविधान ये कहता है कि सारे 33 के 33 जो मेंबर हैं सब के सब बराबर हैं, तो ये बराबरी कैसी कि पैसा एक दे रहा है बाकी सब मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं? तो ट्रंप ने ये सब चीजें, और ये पुतिन को पता है कि ट्रंप का माइंडसेट क्या है, राइट? ट्रंप कहता है एक्सपेंशनिस्ट नहीं होना चाहिए नेटो को, जितना है उतना रखो, सब लोग अपना पैसा दो। और ये तो तुमने ये ख्वाबों की एक दुनिया बनाई है ना, जहां पर प्रधानमंत्री साइकिल पे आता है, कह रहा ये सब नहीं चलेगा। नॉट दैट कि उसने साइकिल के लिए कुछ बोला है, बट जनरली ही इज सेइंग कि यू पुट योर मनी इन डिफेंस। तुम लोग इतनी खूबसूरती की जिंदगी इसलिए जी पा रहे हो यूरोप में, खासतौर से नदर्न यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप में, क्योंकि जितना का डिफेंस का पैसा है तुम्हारा, जो होना चाहिए, जो तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूट करना है अपने डिफेंस के लिए भी और नेटो के लिए भी, जो तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूट करना है वो तुम कर नहीं रहे, तुम बाकी सब इन चीजों पर लगा रहे हो। इन एन आइडियल वर्ल्ड दैट इज हाउ इट शुड बी, इन एन आइडियल वर्ल्ड, बट दिस इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड यार। तो ये चीज हो गई है। यहां पे दोस्तों पुतिन कहता है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पुतिन कहता है कि मैं सारी की सारी ये चीजें करने के लिए तैयार हूं जिससे रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए। दोस्तों पुतिन ये मानता है कि, इसी कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हां मैं मानता हूं कि यार रशिया में एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, लेकिन वो कहता है कि हमारी इकोनॉमी खत्म नहीं हुई है। वो ये कहता है कि कुछ ऐसा खत्म नहीं हुआ है, हमारी इकोनॉमी इनफैक्ट ग्रो की है, रूस की इकोनॉमी। और यहां तक पुतिन ने बात कर दी है कि ये जो लड़ाई थी यूक्रेन की, मुझे बहुत पहले हमला कर देना चाहिए था, मैंने डिले कर दिया। अगर हम पहले कर देते और हमारे क्लैरिटी और विजन होता कि हमें यूक्रेन पर अटैक करना है, तो फिर भाई साफ सीधी ये बात है, साफ सीधी बात है कि वी वुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। अब इसने करा क्या पुतिन ने, ये आपको इसकी बड़ी खूबसूरत चीज है। अब रशिया के आसपास कोई भी देश ये नहीं बोलेगा कि हमें नेटो में जाना है। इसने क्या करा है, इसने पनिश करा यूक्रेन को
कि तुम नेटो में जाना चाह रहे थे, तुम्हें बड़ी खुजली हो रही थी कि हमें नेटो जाना है, नेटो जाना है, ठीक है, तुम्हारी 20% जमीन मैंने ले ली, जाओ ऐश करो। यानी कि पुतिन सबको कह रहा है कि अगली बार जो घुसा नेटो के अंदर, और अगर आपका बॉर्डर रशिया से मिलता है तो मैं आपकी भी 20, 25, 30% जमीन ले लूंगा। आप नहीं चाहते ना मैं आपकी जमीन हड़पूं, तो चुपचाप बैठे रहो, तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये पुतिन का एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा यहां पे जेलेंस्की से जब पूछा गया तो जेलेंस्की ने बोला कि ये आदमी पागल है। देखिए बेसिकली क्या है कि जेलेंस्की की दुकान बंद हो रही है। जेलेंस्की बड़ा खुश था, टाइम मैगजीन के कवर पे यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहा है, यहां पे जा रहा है, सेनेटर से बात कर रहा है, दुनिया इसको हाथों हाथ ले रही है जैसे बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है। उसकी दुकान कर दी पुतिन ने बंद। ठीक है दोस्तों, और आप खुद देखेंगे कि 20 जनवरी के बाद सारा का सारा मैटर चेंज हो जाएगा। ट्रंप इज वेरी क्लियर, तू हमारे पैसे से अय्याशी कर रहा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक ट्रंप का दिमाग जो है, ट्रंप ये कहता है कि यार देखो तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, ठीक है। अगर तुम्हारी ये उम्मीद है कि किसी और से पैसा लेके तुम लड़ोगे तो ये उम्मीद गलत है। तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। जेलेंस्की कह रहा है कि ये पुतिन पागल हो गया है, ही इज अ कंप्लीट लूनेटिक। वो बेसिकली गाली गलौज पे उतर आया, दैट इज इट। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उससे कोई पूछ भी नहीं रहा है। एक जमाना यह था कि फ्लाइट पकड़ के आता था, व्हाइट हाउस के अंदर घुसता था, जिल बाइडेन और जो बाइडेन हस्बैंड एंड वाइफ उसको रिसीव करते थे फ्रंट पोर्च पे कि आ जाओ। यहां पे ट्रंप ये कहता है कि भाई अपनी दुकान बंद करो, भाग यहां से। तख्ता पलटा, पूरे के पूरे जज्बात पलट गए इस चीज को लेकर। और अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आगे क्या होने वाला है। ट्रंप और पुतिन की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ट्रंप इज नॉट एंटी रशिया, ट्रंप एडमायर करता है पुतिन को, और ये ट्रंप ऑन द रिकॉर्ड बोल चुका है कि रियली एडमायर पुतिन, ही इज अ स्ट्रांग गाय। ये अगर लड़ाई खत्म हो गई तो अगला एंगल पता है क्या होगा दोस्तों? आप एक बार ध्यान देखिए, ट्रंप इज अ वेरी स्मार्ट गाय। ये जो क्वाड का लेवल बढ़ाया ना, क्वाड का लेवल, जो कि पहले सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स बैठ के बात करते थे, ये जो क्वाड का लेवल बढ़ाया सब ट्रंप का दिमाग है। ये सारा का सारा ट्रंप का दिमाग है। ये सबसे पहले यूक्रेन और रूस की लड़ाई खत्म करेगा, दोनों से हाथ मिलवाएगा, इसकी स्टोरी खत्म करेगा। जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो गई, आप मान के चलो एक पूरा हाथ तो नहीं, कम से कम चाइना की 2-3 उंगलियां कट जाएंगी, क्योंकि फिर रूस को चीन की जरूरत नहीं होगी। ये दोबारा रूस को मेन स्ट्रीम करेगा, रूस के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे, क्योंकि रूस की डिमांड होगी कि आप सैंक्शन तो हटाओ, आप पीस की बात कर रहे हो, अमन शांति की बात कर रहे हो, ये सैंक्शन हटाओ। और तीसरी चीज, एब्राहम अकॉर्ड्स दोबारा से वापस आएंगे इन फुल फोर्स, और नेक्स्ट टारगेट इज ईरान। ये होने वाला है दोस्तों। आज का वीडियो सेव कर लेना, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया होने वाला है। चलिए अब मैं आपकी इजाजत देता हूं, मैं बहुत लंबा सफर करना है दोस्तों। वी आर ट्रैवलिंग, द टीम इज ट्रैवलिंग, और कल का द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, ठीक है, आपको दिखेगा किसी और लोकेशन से। तो फिर बाय बाय कहते हैं हम आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।